सर सैंडलवुड की कला आप काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और उसका डिज़ाइन भी हम देख रहे हैं। तो कितनी पीढ़ी हो गई है आप लोगों को ये काम करते हुए, कब से आप लोग ये कर रहे हैं? हम लोगों को ये काम करते हुए चौथी पीढ़ी होगी। तो मेरे दादाजी ने ये काम स्टार्ट किया था, श्री मालचंद जी कब जांगीड़। सब तो उन्होंने ये कब किया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड मिला था 1971 में। राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनके द्वारा इस काम के लिए मिला था। और मेरे फादर को मिला था अवार्ड, नेशनल अवार्ड 73 में। मेरे को, मैं भी उनको देखते देखते ये काम सीख रहे हैं हम लोग, फैमिली काम होने की वजह से। तो मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिला था 1993 में। तो बच्चे बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मोहित और रोहित, तो वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो उनको भी अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड है और कई इंटरनेशनल अवार्ड है, वो भी मिले हुए हैं। सर ये एक पूरा बनाने में कितना आप लोगों का टाइम लगता है? एक पर्टिकुलर जैसे कभी आपके पास ऑर्डर आता है, कहीं से भी ऑर्डर आता है, जी, तो जैसी उनकी डिमांड होती है तो एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट ये सब बनाने में, मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? ये क्या है, अलग अलग पीस पे अलग अलग डिपेंड करता है कितना काम है, किस हिसाब से। तो उस पे काम के हिसाब से टाइम लगता है। जैसे हम एक सितार बनाते हैं, तो सितार बनाने में कम से कम, छोटा सितार बनाने में कम से कम 1 महीना लग जाता है 3 जनों को। तो जैसे छोटा पीस बनाते, घड़ी बनाते हम लोग, तो घड़ी बनाने में 10 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग टाइम लगता है। तो ज़्यादा बड़ा काम होगा तो उसमें 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं। तो काम पे डिपेंड करता है कि कितना काम है। डिज़ाइन और पैटर्न ये आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं? ये सब डिजाइन वगैरह सब हम लोग ही काम, इन पे काम करते हैं। पहले ड्राइंग करते हैं, उसके बाद में इसमें क्या बनाना है वो सब हम लोग, जैसे बुक वगैरह है उनको पढ़ के उन पे हिस्ट्री के हिसाब से बनाते हैं। जैसे सितार के अंदर अपन तानसेन बनाते हैं, तानसेन की स्टोरी बनाते हैं। तो तानसेन के जीवन पे आधारित जो भी जितने भी काम है वो सब इस पे हम इसके अंदर बनाते हैं। जैसे बादशाह अकबर बादशाह के दरबार में दीपक राग गाई थी, वो सीन देते सेंटर के अंदर। और अलग अलग खिड़कियां खुलती है, तो उसमें जैसे बैजू बावरा और तानसेन का कंपटीशन था, वो करते हैं हम लोग। कई शादी का सीन है वो करते हैं। तो ये अलग अलग स्टोरी पे, थीम पे बनाते हैं। जैसे तलवार बनाते हैं, तो तलवार पे अपन महाराणा प्रताप के जीवन चित्र बनाते हैं। तो हल्दी घाटी का चित्र हो गया, भामा सा सहायता करते हैं वो हो गया। तो उस हिसाब से काम करते थीम पे। तो सर ये डिमांड इनकी कहाँ, इंडिया से भी आती है, बाहर से भी आती है आप लोगों के पास डिमांड? ये इंडिया से भी आती है और बाहर से भी आती है। बाहर के जो आर्ट कलेक्टर होते हैं, यूएसए है और है, तो वो लोग हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। कुछ चीज़ें वो स्पेशल अपने हिसाब से बनवाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो वो चीज़ें भी बनाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट के शोरूम है, जैसे कोटेज एम्पोरियम है, उसमें भी हम लोग देते हैं। इंडियन कई आर्ट कलेक्टर है, वो लोग भी, म्यूजियम है, वो लोग भी हमारे आर्ट लेते हैं। तो अगर जो, कोई आप अपने हिसाब से आपको डिज़ाइन दे, पैटर्न दे कि हमें इस डिज़ाइन में चाहिए, इस पैटर्न में चाहिए, तो वो लोग भी करते हैं? जी, वो सब बन जाता है। जो कोई पर्सनल कोई डिज़ाइन देता है कि मुझे ये आर्ट चाहिए, ऐसा कुछ बनवाना है, तो वो सब बन जाता है। मटीरियल क्या यूज़ करते हैं? मटेरियल हम लोग जैसे चंदन की लकड़ी काम में लेते हैं, कदम की लकड़ी भी आजकल ज़्यादा काम में लेते हैं। तो दोनों ही लेते हैं। कदम की जैसे बड़े फिगर बनाने हो कृष्ण भगवान के, और तो उसमें कदम की लकड़ी चलती है। जब मिनिएचर वर्क करना हो तो उसमें हम लोग ये जैसे सितार, पंखा वगैरह ये सब बनाने हो तो उसमें बारीकी के हिसाब से चंदन की लकड़ी काम लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसकी एक वैल्यू होती है चंदन की लकड़ी, प्लस बढ़िया आर्ट, बढ़िया काम होता है। तो मतलब कटिंग उसमें कटिंग हो अच्छी जाती हो है। जाती है, बारीक हो जाती है। तो ये तो इसमें सर आप जैसे कटिंग हो गई, पेंटिंग वेंटिंग सब आप लोगों के अपने वर्कशॉप में होते हैं, आप लोग खुद ही अपनी मॉनिटरिंग के द्वारा करते हैं? जी जी, हम लोग सब जो मास्टर काम होता है तो वो सब हम लोग ही बनाते हैं। हमारे 1-2 आर्टिस्ट है, कारीगर है, उन लोगों को भी हम लोग काम देते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत काम करके फाइनल हम ही करते हैं। मतलब फाइनल आपकी होता है कि जी आप बारीकी से आप बनाते हैं? जी जी, ये फाइनल काम हम लोग ही करते हैं। तो हमारे वर्कशॉप पे होता है सब काम। तो अभी जैसे सर कोरोना का टाइम चल रहा था, उस वक्त उससे पहले के भी जो ऑर्डर थे, तो अभी क्या कुछ असर पड़ा है या फिर आपका तो ऑर्डर ही 1-3 महीने में एक बनता है, तो ऐसा?
नहीं, फ़र्क पड़ा है वैसे। जैसे हम लोग कई जगह इंडिया में सप्लाई करते थे, होटल वगैरह वो सब बंद हो गए, तो वो फ़र्क पड़ा है। बाहर हम लोग भेजते थे, जो कोरियर बाहर भेजने का और सब बंद हो गया, तो वो तो फ़र्क पड़ा ही है। तो कई ऑर्डर थे हमारे पहले के, वो लोग हम लोग जैसे 2-3 महीने हो गए, तो उनको तैयार कर रहे हैं। जब भी ये कोरोना का थोड़ा मैटर सॉल्व होगा तो हम लोग उनको बाहर सप्लाई करेंगे, भेजेंगे। ये बचपन से करते आ रहे हैं तो काफ़ी ऐसे अच्छा लगता है। एक तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है इसमें काम में, कि जब से नया नया सीख रहे हैं और नया नया कर रहे हैं, तो इसमें नई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो पापा से भैया से इनसे सीखने को मिलता है कि नया चीज़ बनाने में ये आइटम ऐड हो सकता है, वो इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं। तो इसमें एक नई चीज़ बनती है और अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो इससे काफ़ी उत्साह बढ़ता है और भी कुछ करने का इच्छा करती है इस काम के अंदर। क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम रोहित जांगिड़ है। सर, इसके लिए ये हमारी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो सिर्फ हम लोग करते हैं, ये सैंडलवुड कार्विंग के ऊपर। तो मेरे जो छोटे भाई हैं रोहित जांगिड़, तो वो इनमें छेद निकाल के ये बारीक एक फंदर आता है, ब्लेड आती है, उससे वो कटिंग करते हैं। फिर मेरा काम होता है उसके ऊपर जो ये कार्विंग जो कढ़ाई होती है वो मैं इसके ऊपर करता हूँ। तो फिर फाइनल होने के बाद हम लोग ये अपना जो डिज़ाइन है पूरे आर्ट वर्क में फिक्स करके फिर वो खुलने वाला सिस्टम जो होता है टाइम कितना वो लग जाता है एक पर्टिकुलर स्पॉट में? सर, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई बड़ा पीस होता है उसमें 2-3 महीने हमको लग जाते हैं, और एक जो छोटा पीस होता है उसमें 15 दिन से 20 दिन तक हम लोग कवर करते हैं। तो डैमेज होने का भी डर रहता होगा? सर, डैमेज होने का हम लोग तो जैसे बचपन से कर रहे हैं, तो हमारे पास से तो आज तक होता नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर के पास अगर होता है तो हम लोग लाइफ टाइम की उनको गारंटी देते हैं कि कभी भी अगर कोई डैमेज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रिपेयर करके देते हैं। तो बेसिकली ये जो छोटी कटिंग होती है किस लकड़ी में करते हैं आप? सैंडलवुड में हम लोग सैंडलवुड के अंदर ही करते हैं, क्योंकि इसके रेशे थोड़े बारीक आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह सब लोग बहुत अच्छी आती है। और बाकी बड़े स्टेचूज़ वगैरह वो हम लोग वाइट वुड के अंदर भी हम कितने लोग टाइम में वेट करते हैं? सर, हम लोग तो बचपन से ही करते हैं, खेलते खेलते हम लोग ये सीख गए? सीख गए, और मज़ा आता था। बचपन में मुझे स्टेट अवार्ड मिल गया था, छोटे भाई को स्टेट अवार्ड मिल गया था। तो स्कूल में भी हम लोगों को मतलब पूछते रहते थे, एज ए सेलिब्रिटी के तरह ट्रीट करते, तो मज़ा आने लग गया था। फिर फादर के साथ रह के बाहर जाने के भी मौके मिले, हम लोग यूएसए भी गए थे और चाइना वगैरह हम लोग जाते रहते जाते रहते हैं। जी। तो ये इसमें मैं अगर बात करें तो बड़े जो डिज़ाइन हो जाते हैं, तो आप डिज़ाइन कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे लेते हैं? सर, ये हमारा जैसे मेरे परदादा जी ने ये काम स्टार्ट किया था, तो तब से ही वो एक थीम चली आ रही है कि ये मिनिएचर कार्विंग का है। उसमें हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। जैसे आज जैसे कस्टमर को भी अगर कुछ डिज़ाइन उसके अंदर चाहिए, जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो अगर कोई दूसरे भगवान की मूर्ति बनानी होती है वो हम लोग बना देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहित जांगिड़ है।